करने के 3 तरीके हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। आपने तुलसी की बात कही, उस पर हम बता रहे हैं। एक स्तर की जो आदि भौतिकवाद में जो रूप में है मनुष्यों की, तो हम जो ईश्वर को भी इसीलिए तो मनुष्य रूप में बना देते हैं, वो कोई आदमी थोड़ी है हाथ पैर वाला, लेकिन हमको क्योंकि वही एक भाषा समझ में आती है। आदि भौतिक जगत की जो चीजें हैं वो हमको ज्यादा समझ में इसलिए आती है कि हम उनके निकट रहते हैं। हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में, सनातन में, हमारे धर्म में आदि भौतिक, इस भौतिक जगत से जुड़ा हुआ जो चीज है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में सहायक है। ये हवा सहायक है, हम इसके बिना जी नहीं सकते। ये सूर्य सहायक है, हम इस ऊर्जा के बिना जी नहीं सकते। ये जल सहायक है। इन पांचों के बिना तो हम जीवित रह ही नहीं सकते। इनको छोड़िए, जो ये पशु पक्षी कीड़े मकोड़े छछूंदर सांप जितने चीजें हैं, जो पेड़ हैं, जो पौधे हैं, जो फूल हैं, जो फल हैं, किसी न किसी तरीके से अपनी जो ऊर्जा वातावरण में फेंकते हैं। और हम जो हमने आज जो अभी सांस ली 1 मिनट पहले, ये पता नहीं 3 साल पहले कहाँ किस दुनिया में किस कोने में रही होगी, किस जानवर ने छोड़ी होगी, जो आज ये हमारे पास आ गई। आप किसी से अलग हो ही नहीं सकते। आप चाहिए कितना भी बाउंड्री खींच लीजिए, ये मेरा घर, ये तेरा घर, 3 साल बाद उसके घर की हवा आपके नाक में जाएगी। आप कैसे उसको डिवाइड करोगे? कर ही नहीं सकते। तो आपको अगर खुश रहना है तो आप सब कुछ को खुश करिए। तो इसमें आदि भौतिक में जो वनस्पतियां हैं वो बहुत पूज्य हैं। आप देखिएगा हर पूजा में अलग तरीके की पत्ती चढ़ती है। कोई कहता है कि अच्छा सबसे अच्छे भगवान तो हमारे शंकर भगवान है, जिसको लोग खराब जानवर कहते हैं, जिसको लोग विषैला कहते हैं, जिसको लोग कांटे वाला कहते हैं, वो सब अपना लेते हैं, वो सब लेना है। धतूरा भी उनका है, सांप भी उनका है, सब कुछ उनका है, एवरीथिंग इज ओके। इसके बिना दुनिया चलेगी ही नहीं, वो तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन जो वैष्णव लोग हैं वो अच्छी सुंदर सुंदर चीज ढूंढ के लेते हैं, क्योंकि हमारे विष्णु का जो अवतार है वो श्रृंगारिक है। सुंदर भी होना चाहिए, मुकुट भी लगा हो, कुंडल भी लटक रहा है, स्माइलिंग भी हो। तो जिन पौधों में आनंद के गुण हैं, बरगद है, पीपल है, तुलसी है, और वो क्या होता है वट, तो वट वृक्ष, तो ये जो आनंद वाले जो पौधे, आंवला वगैरह तो मेडिसिनल उसमें आता है। आंवला और नीम सबकी पूजा करते हैं। कभी कोई आक के पत्ते की पूजा करता है, कोई वो बेल के पत्ते की पूजा करता है, कोई भी। तो तुलसी आनंद वाले पौधे में, क्योंकि तुलसी की जो वाइब्रेशन, देखिए ये तो हमारी साइंस ने अब ही जोड़ना शुरू किया, समझना। एक इंस्ट्रूमेंट हो गया है कि उससे वाइब्रेशन पकड़ लेते हैं आपकी, कौन सा वाला। उस जमाने में कौन सा इंस्ट्रूमेंट था कि वाइब्रेशन पकड़ लेते थे? पर हमारे यहाँ तो सब संतों को सब पता था कि ये इसके वाइब्रेशन पॉजिटिव है, इसके वाइब्रेशन ठीक है। तो उन कई बीमारियों में कुछ पत्तियां होती हैं जो सिराने रख दी जाती हैं पुराने जमाने में, अगर आप लोग को याद हो। खासतौर से माता वाता की बीमारी, बच्चों को चिकन पॉक्स निकले तो वो नीम से झाड़े लगाई जाती है। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये साइंस है। लेकिन जो नहीं समझता उसको कैसे करोगे आप? या तो समझाओ, और नहीं समझने को तैयार है तो छोड़ दो, फिर जाने दो। फिर किसी को कोई भी ऐसी बीमारी हो जो असाध्य कही जाती है, जैसे डायबिटीज है या थायराइड की आर्थराइटिस या कुछ है, तो नीम के पत्ते और करेला दोनों का वो चटनी ऐसा बना लो और एक टब में पानी भर के उसमें घोल दो और दोनों पैर डाल के उसमें बैठ जाओ। 10 मिनट के बाद आपकी जीभ पे नीम का स्वाद आ जाता है। तो कैसे आ जाता है? आपके शरीर में छिद्र, केवल आप मुंह से खाना नहीं खाते, हर करोड़ों सैकड़ों छिद्र हैं आपके बदन पे, जहाँ से आप हवा पीते हो, जहाँ से आपका पसीना निकलता है, जहाँ से आप, कई लोग खाना नहीं खाते तो जिंदा कैसे रहते हैं? पोषण सब स्किन से जाता है। सारी चीजें ये बिल्कुल साइंटिफिक होती हैं। अब हम नहीं जानते इसलिए हम लोग आर्ग्यू करते हैं। अब कार्तिक मास में तुलसी का इसलिए भी महत्व है कि कार्तिक मास में ही कौन था वो, चंद्रचूड़ का वध किया गया था। कार्तिक मास में ही तुलसी का नाम था वृंदा, जिसकी कहानी आप लोगों को सबको पता है। तो उन्होंने जब कहा उनसे, विष्णु जी से, कि तुमने छल किया हमारे साथ,
तो बोले कि हम तुम्हें बड़ा रिस्पेक्टेबल पद दे देंगे, कोई बोले दुनिया हमको कलंकित समझेगी, बोले कोई नहीं समझेगा, सबको तुमको बहुत करेंगे, तुम हमारी प्रिया बन के रहो। तो लेकिन तो वृंदा ने भी कहा, देखिए स्वाभिमान हो तो ऐसा कि ठीक है तुम हो हमारे साथ ही रहोगे, क्योंकि हम उस जन्म में भी हम जब जो थे तो तुम हमारे पूज्य थे, रहो। लेकिन तुमने इस बार हमारे साथ व्यवहार बड़ा वो जिसको कहते हैं ना बिना इमोशन वाला किया है, पाषाण की तरह, तुम पत्थर बन के रहना हमारे साथ। तो शालिग्राम के वृंदा के साथ तुमको रखा जाता है, कभी विष्णु साक्षात रूप में या आत्मा की तरह नहीं आते हैं। तो ये सारी चीजों की भी अपनी अपनी रीजंस हैं, कहानियां हैं। तुलसी के अलावा एक ये तो आदि भौतिक हो गई, फिर आदि दैविक, मतलब जो दैव रूप में जो चीजें हमें प्राप्त होती हैं, जो कृपा हमारे ऊपर हो जाती है कि किसने कर दी कहाँ से, वो एक अलग साइंस है। फिर आध्यात्मिक, जो आध्यात्मिक जगत में जो प्रगति हो जाती है, हम लोगों के ऊपर जो कृपा हो जाती है, वो इन चीजों से, इन लोगों का नाम जपने से या भजन करने से या नाम जपने से। देखो ये कि स्वाभाविक गुण है प्रकृति का, मनुष्य का केवल नहीं है, ये जानवर में है। ये जो भी गार्डनिंग के शौकीन है, वो जानती होगी विद्या। हम अपने बगीचे में जब बहुत बड़ा बंगला था, बहुत बड़ा बगीचा, जब वो पाइप से पानी डालते थे गर्मी के दिनों में, ऐसा लगता था हर पत्ता मुस्कुरा के हमको बहुत अच्छा लगता है। हर किसी ने महसूस किया, हर पत्ता बोलता है, हर फूल। हमारे यहाँ ये रिवाज है कि ये जीव है, ये अच्छे वाइब्रेशन आपको भेजते हैं। आप जब भी तुलसी का पौधा तोड़िए, पत्ती तोड़िए, क्या नियम है उसका, तो हाथ जोड़िए, तो आपको नहा के तोड़ना चाहिए। नहीं, वो तो बात मानी है कि आप शुद्धि आप गंदे। अच्छा, हमें ये नहीं मालूम था कार्तिक में तुलसी तोड़ी का पत्ता तोड़ा नहीं जाता। नहीं, अगर आपको तोड़ना पड़ रहा है, अगर भोग लगाना है तो तुलसी पड़ेगी, नहीं। और जो मंजरी गिरती है, पत्तियां जो गिर अंदर ही जाती डाल हैं, दी जाती पत्तियां भी है। गिर जाती हैं, हाँ, वो पौधे के अंदर ही डाली जाती है, कभी फेंकी नहीं जाती। यहाँ तक कि तुलसी का जो डंडा सूख के भी गिरता है, तो डंडियां सब जमा कर ली जाती हैं, लेकी नहीं जाती। और कभी बत्ती बनाने के लिए उन डंडियों पे ही सबसे पवित्र ज्वाला उसी की निकलती है, लेकिन नहीं होती। तो हम बात क्या कर रहे थे, हाँ आदि देव का। और तुलसी को जब यदि आप कभी उसका पत्ता भोग लगाना है तो तुलसी तो लगानी पड़ेगी ना। आप तोड़ने अगर जाएं तो पहले प्रणाम करिए कि आप देव स्वरूप हैं। दूसरे, आपकी आज्ञा से हमें इस कार्य में से पत्ता चाहिए। आपको इतना लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, मन में विचार कर लीजिए और विचार करके तब पत्ता। मतलब हम कह रहे हैं कि हमारे शास्त्रों में इतना आदर दिया है भौतिक चीजों का, मतलब ये कि हर चीज जीवंत है, हर चीज में से ऊर्जा निकल रही है, हम हर चीज से जुड़े हैं। अगर इनकी ऊर्जा हमें नहीं प्राप्त होगी तो हमारा अस्तित्व संभव नहीं है।